सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रवणम कीर्तनम, सबसे पहला कर्म है श्रवण करना। हो सकता है आपको लगता हो बहुत समय से सुन रहे हैं, जीवन का कल्याण नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन का कल्याण भी सुनने से ही होगा, ये भी तय मान के चलना, क्योंकि जिनका हुआ उनका भी सुनने से हुआ। भाई कभी तो दीनदयाल की कृपा हो जाएगी। हम अपनी प्रैक्टिस को क्यों छोड़ें? एक बार माता लक्ष्मी नारायण के साथ बैठी और माता लक्ष्मी कह रही हैं कि आप सब पर कृपा करते हो, तो कई लोग बड़े दरिद्र होते हैं, बेचारे दुखी होते हैं, आप उन पर कृपा क्यों नहीं कर देते? बोला साहब उसके प्रारब्ध में जो लिखा है वो क्या करूं मैं, कर्म तो करना पड़ेगा। तो बोला मैं तुम्हें बताता हूं कि कर्म क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है। कर्म करेगा व्यक्ति, उसको फल मिलेगा। तो लक्ष्मी जी कहते हैं देखो पृथ्वी पर वो बेचारा दरिद्र ब्राह्मण जा रहा है, दरिद्र ब्राह्मण जा रहा है, एक काम करो, इसको कुछ फलद्या करवा दो, इसका लाभ करा दो। भगवान कहते हैं इसके भाग्य में ही नहीं। बोला आप यही कहते रहते हो भाग्य में नहीं, अच्छा वाला आ रहा, उसके एक काम करो, रास्ते में उसके आगे ही रख दो एक पोटली। अरे भाग्य में क्या, अब कोई व्यक्ति चल रहा है अकेला, रास्ते में उसके सामने एक पोटली रखी हो, दिखाई नहीं देगी क्या उसको? भगवान कहते हैं देवी ऐसा करके देख लेते हैं। और उन्होंने पोटली रख दी, यहां से निकलेगा, इसको पोटली मिलेगी। अब ब्राह्मण देवता बड़े आनंद में है। अब उनके मन में आया कि भगवान के नाम में बड़ी ताकत है, क्यों ना मैं थोड़ा सा रास्ता आंख बंद करके भगवान का नाम लेके नापूं। अब देखो, जबकि रास्ते पे तो आंख खोल के चलना चाहिए, भगवान का नाम भी लो, मगर आप रास्ते को आंख बंद करके तो नहीं चल सकते ना भाई। हम सोचें गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते में आंख बंद के बोलो भगवान का नाम ले लो, क्या दिक्कत है? तो भगवान कहेंगे चला क्यों ना, फिर तू सीधे मेरे पास ही आ जा। जब उसका नाम लेने में तुमको बिलीव हो रहा है, गाड़ी चल जाएगी तो वो क्या कर, राम नाम तो सत्य है, तू आ तो जा इधर, केली खत्म है के बारे में। वो आंख बंद करके आगे चला, और आगे चला तो पोटली पीछे छूट गई। नारायण मुस्कुराया, लक्ष्मी जी यूं देख रही है, तो आप ही ने कुछ किया होगा। बोला देवी मैंने नहीं किया, ये कर्म की प्रधानता है। पीछे से एक वैश्य बालक चला आ रहा है, वो रास्ते पे तो चल रहा है पर निगाहें चारों तरफ उसकी, और सामने उसको पोटली मिली, उसने यूं दवाई और सीधे पहुंच गया। आपने कहा बोला ये देखो, बोला मार्ग में चलोगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कैसा है क्या है। कहने का मतलब ये है अपने जीवन में इस बात को हमें समझना होगा। कई बार हम कर्म करते हैं, लेकिन कर्म को करते में इस चीज का विचार नहीं करते इसका फल क्या होगा। बिना फल के कार्य करना भी बड़ा गड़बड़ है, अज्ञानता कहलाती है। हम कथा सुन रहे हैं, कथा किस लिए सुन रहे हैं? कथा इसलिए सुन रहे हैं कथा हमारे जीवन का कल्याण कर दे। अब हो सकता है इस बार नहीं कर पाई, तो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, अरे किसी दिन तो कुछ होगा भाई। किसी दिन तो हम बैठे बैठे कहेंगे आज यार ये बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। इट्स ओके, 20-50 कथाओं में एक बात अच्छी लगी, हो सकता है 20-50 कथाओं में वो एक बात ही जीवन बदल दे, क्या दिक्कत है? लेकिन जब सुनोगे ही नहीं तो होगा कहां से? इसलिए कहा गया कि इस प्राचीन कथा के श्रवण मात्र से, अब श्रवण मात्र में फिर वही प्रश्न अगर आप लेकर आते हो कि भैया हमने तो सुनी थी, लेकिन बात फिर वही प्रपन्न भाव से जो अजामिल के साथ हुआ, मनसा वाचा कर्मणा। यहां हर बात के पीछे एक बात दिमाग में रखनी है। आप कथा सुन रहे हैं, आपको कथा में 7 दिन एक बात दिमाग में रखना, जो भी बात कही जा रही है मनसा वाचा कर्मणा अगर नहीं है तो उस बात का कोई सिद्धांत आपके जीवन में काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं कर सकता। सुनते तो सभी हैं, करते तो सभी हैं, कर्म फल तो सभी भोगते हैं, लेकिन जो सुनते हैं, जो करते हैं और जो कर्म फल मिलता है वो तीनों अलग अलग होता है। हम सुनते कुछ है, करते कुछ है, मिलता कुछ है, मिक्स मिलता है। कामना कुछ और कर बैठे हैं, मिलेगा कुछ और। ये जब तक ना समझ पाएंगे तब तक गड़बड़ बनी ही रहने वाली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।